कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। लकी अपने जूतों को साफ करने की कोशिश करने लगा और जब जूते साफ नहीं हुए तब वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। लकी बिना कुछ करे वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी है, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर पप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की पप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सर नीचे तो झुका कर रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल आप लोगों को जो काम करके आना है वो मैंने लिख दिया है। देख क्या अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वही बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। भाई ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं था। अरे भाई तुझे पता नहीं है शाम का बहुत चालू आदमी है ये। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियां फंसा चुका है, ये छठी है। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिम्पल की ओर देखने लगा। तो वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यही खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। अच्छा लकी सुनो, क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं, तो मुझे इस कवर की भी कोई जरूरत नहीं। बेबी इसने तुम्हें फोन का कवर गिफ्ट किया। फोन का कवर कौन गिफ्ट करता है यार? राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। हम अभी कनॉट प्लेस जाएंगे और हम अपनी बेबी के लिए देंगे नया नया फोन। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले फोन खरीदेंगे, फिर फोन खरीदने की पार्टी करेंगे और उसके बाद आज लकी जानता था कि वो ये सब उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। तुझे हुआ क्या है? तेरी आंखों के सामने इतना सब हो रहा है तो तू मुस्कुरा रहा है, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं भाई, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो भी होता है ना वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए जस्ट शेयर। सर एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है फरारी जुड़ी हुई है सर। सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20। पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है सर। डायमंड है सर 24 कैरेट के 22। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भबक गए।
जब इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चलिए फिर। बेबी, बेबी नहीं, अभी। आज से तुम मुझे अभी बुलाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा वाइफी। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल बुन तो गया था और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, डिम्पल, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सबसे? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तुमने मेरी डिम्पल की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसके बारे में कुछ भी बोला तो राजपथ पर परेड निकलवा दूंगा तेरी, समझा? नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खराब चीज ना तो मैं देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। डिम्पल, सब लोगों ने उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक लंबे बाल वाली लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है। लकी जैसे लड़के को छोड़कर एक नंबर के क्लबिंग के लड़के के साथ लगी पड़ी है। साक्षी, तू ये क्या कह रही है? अपना जुबान संभाल कर बात कर, समझी? साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे लड़के निकलेगी। लकी जैसा लड़का ना मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी। डिम्पल, तू ये कैसे भूल सकती है कि लकी हमेशा तेरे साथ खड़ा था। जब भी तू बीमार होती थी, तेरी खड़े होने की हालत नहीं होती थी, लकी हमेशा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक भी लेकर आता था। डिम्पल, तुझे याद नहीं है जब हम लोग एक साथ हिमाचल घूमने गए थे, तेरे पैर में मोच आ गई थी, तो ये बेचारा तो नौकरी छोड़कर भागा भागा हम लोग के पास उस रात को आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भीग गए थे। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी तेरे लिए पैसे निकालता था, तुझे गोलगप्पे खिलाने के लिए। तुझे नहीं पता डिम्पल, लेकिन मुझे पता है। ये लड़का बाइक खरीदने के लिए रोज अपनी सैलरी से पैसे जोड़ रहा है, दाल रोटी खा रहा है। क्यों? सिर्फ तुझे बाइक पे घुमाने के लिए। और तू इस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। साक्षी की कही सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने इसे पहले ही कहा था ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? जब मैं चिली सैंडविच खा सकती हूँ तो मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल पड़ा। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता, उससे पहले ही बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। कौन थी ये औरत जिसे लकी का इतनी बेसब्री से था इंतजार? क्या इस एक फोन कॉल से बढ़ने वाली थी इस कहानी की धारा? क्या होगा जब डिम्पल को पता चल जाएगा कि लकी अब करोड़पति से करोड़पति बन चुका है? इधर फोन पर लकी कुछ बोलता, उससे पहले ही बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। हाँ, मैं घर आऊंगा।
बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पढ़ेगा, जल्दी से आ जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो, अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है। लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना तो दर्द ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। I'm there with you. अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाएं। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूँ। कॉलेज के बाहर कहीं चले? और ये कैंटीन का खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। सीरियसली यार, कैंटीन का खाना खा के तो मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। एक सेकेंड, तुझे कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका लगा। मैंने तो कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन का खाना खा खा के बोर हो गया हूँ और वैसे भी मुझे निम्मी के साथ जाना पड़ा। बेटर। हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। पर हाँ, इस बार हम वो रमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उसके सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां पर जाकर कुछ खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, सन और मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें सच बताओ तो मैं कभी नहीं कही सन एंड मून। चलेंगे इस बार। साक्षी को लग रहा था कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल दी थी कि वो उसे सन और मून में ट्रीट देने वाला था। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। ओ भाई साहब, ये देखो, अमित ने ग्रुप चैट पे अपनी फजीयत करा ली है। अरे अपने हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली। वैसे भी उसका अकेलापन झेला नहीं जाना। जल्दी से हॉस्टल चलते हैं, साले क्या जम के खिंचाई करेंगे। चला जा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? भूख नहीं लगी तुझे है? भूख तो लगी है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। ओ, क्या यहीं खा लूंगा? भाई ज्यादा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? और वैसे भी जिसके साथ तू बैठ के खाना खाता था, वो तो किसी और के साथ खाना खा रही है। अबे क्या सही तो बोल रहा हूँ? अभी कह रहा हूँ भाई, हमारे साथ चलना, तीनों भाई मिलके खाना खाएंगे। और भूल मत, अमित ने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है और ग्रुप में तू भी आता है। हाँ पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। भाई, मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर तेरा कमरा खाली करने वाले हैं। क्यों? अरे क्योंकि तू हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहा है साले। हाँ। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। थैंक यू गाइस, तुम दोनों तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। अरे बस अब ज्यादा सेंटी मत हो, चल जल्दी। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की साथ पलंग पर हाथ पकड़े बैठे हुए थे। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग वापस आ गए? बेबी, ये मेरे दोस्तों, ये मेरी बेबी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी गिटार सीख रही है।
हाय बेबी। इसका मतलब भाभी। हाय। रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, लकी और प्रीतम। लकी अभी हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन अभी भी ये हमारे दिलों में जिंदा है ना लकी? हाँ, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ रहने के लिए वापस आने वाले हैं, इसलिए तूने इसके बिस्तर पे जो प्रोटीन के डिब्बे सजाए ना, उसे कृपया हटाइए। क्या हुआ लकी? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हुई क्या? नहीं वो एक्चुअली, अरे भाई लाइफ है यार, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है लाइफ में, है ना। तू ना अपना ये पलंग खाली कर, ज्यादा सवाल मत कर, तू समझ गया ना। चलो तो फिर चलते हैं ऑफिस कैफे खाना खाने के लिए। रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है, तुम्हें किसी और को बुलाना है तो बुला लो। लकी एक काम कर, तो टिम्पल को भी बुला लेना। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। इधर लकी और टिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है यार। क्या मतलब? टिम्पल और तू साथ नहीं है अभी? ये कवर कैसे हो गया? अब हो गया सो हो गया ना यार, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? ओ माय गॉड, अमित हमें निकलना पड़ेगा। मेरी रूममेट्स का मैसेज आ गया है, वो लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री। अगर मैंने थोड़ा भी उनको वेट करवाया ना, दे विल ग्रिल मी फॉर श्योर। ठीक है गर्वित जी, प्रीतम जी और लकी जी, तीनों जाओ और अपने कपड़े बदलो। और सुन प्रीतम, तो कुछ अच्छा देना लकी को। और प्लीज गाइस, थोड़ा सा जल्दी ना, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। बाहर रोशनी अपने हाथ बंधे और मुंह फुलाए उसी की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे रूममेट्स हैं, ये काफी एवरेज टाइप के हैं? मेरा कहने का मतलब है कि गर्वित की शक्ल अच्छी नहीं है और प्रीतम, उसकी तो पर्सनालिटी में कोई अपील ही नहीं है। बेबी, गर्वित थोड़ा तो शौक है ना? नो। और वो लकी, चलो ठीक है, एक बार को वो थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, ओ माय गॉड, उसको देख के पूरा पता चलता है कि उसकी जेब कितनी टाइट है। तुम बताओ, मैं ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड से कैसे मिलवाऊं? बेबी, हम सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, हम कौन से ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं तुम्हारे रूममेट्स के साथ में? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है, मेरे फ्रेंड्स मेरे मुंह पर नहीं बोलेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए। तुम्हें पता है अमित, मैंने ना तुम्हारी फोटो दिखाई थी उन्हें, तुम्हारी फोटो देखते ही उनकी जीभ ऐसी लपलपाई है ना, बिल्कुल उन्हें लगता था तुम्हारे फ्रेंड्स भी वैसे ही है। यार इसी वजह से वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ तुम। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेबी, एक काम करते हैं, डिनर कैंसिल कर देते हैं। मैं बोल दूंगी उनको कि तुम्हारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नहीं बेबी, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज बेबी, प्लीज सॉरी प्लीज। ठीक है, अब उनके साथ वहां जो भी होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है। हेलो, हाँ कोयल। हाँ हाँ, बस हम निकल ही रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जब आऊंगी तो देख लेना। क्या तुम्हारे सर पर चोट? हम बस निकल ही रहे, हम निकल रहे। इतने में प्रीतम, गर्वित और लकी कमरे से बाहर आ गए। अरे तुम लोग आ गए, चले आजो आजो। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव सम आइस? थैंक यू। भाई आज प्रीतम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तुझे ज्यादा जरूरत है भाई।